नमस्ते। आज है भैया सॉलिड वाली मिराकल वाली अपडेट। देखिए वीडियो हो सकता है मेरे एक्साइटमेंट में थोड़ा सा लंबा, तो चाय कॉफी या कुछ नाश्ता वाश्ता स्नैक नैक लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबी अपडेट देने वाली हूँ। अपने आप में ना एकदम मैजिकल मिराकलस कहानी है। चीजें क्या हुई हैं, अभी तक आपने मेरी अपडेट क्या देखी कि मैंने लेट गो कर दिया था, खुले दिल से कर दिया था। देखिए, लेट गो का ना बहुत सारे लोग ऐसे भी मतलब समझते हैं कि अपने डिजायर को लेट गो नहीं करना। मैंने अपने डिजायर को लेट गो नहीं किया। घर तो मैं ढूंढ ही रही थी ना, घर में ढूंढ रही थी, बस उस घर से मैं डिटैच हो रही थी। तो डिटैचमेंट इज द की, फीलिंग इज द की। तो मैं अपने डिजायर से मैंने लेट गो नहीं किया था, क्योंकि देखिए यूनिवर्स में भरपूरता है। ये भी तो हो सकता था ना कि उससे भी कोई बेटर मिल जाता। अब मैं एक्सप्लोर ही ना करूं, ढूंढो ही ना, वहीं पे रह करके रोती रहूं, तो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा मूव ऑन करो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था, यहीं तक कि आपको अपडेट दी थी ना, जहाँ पे मैंने बोला यार दिल तो बड़ा सुकून में मेरा है ना, बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। यस, तो वो अच्छे अच्छे फीलिंग देखिए आपसे क्या मैनिफेस्ट करवा दिया। हुआ क्या, मैं हूं बहुत एक्साइटेड, ठीक है। वर्ड इधर उधर कर दूं, समझ लीजिएगा। अब हुआ क्या, मेरे हस्बैंड रास्ते से आ रहे थे और उनकी मुलाकात बीच में एक ऐसे इंसान से होती है जो हमारे काफी पुराने जानकार हैं। वो बुजुर्ग हैं। तो बीच रास्ते में ही वो दिख गए। तो बात होने लगी दोनों लोगों में। जब दोनों लोगों में बात हुई तो होता है ना कि आप जिसको बहुत टाइम से जानते हैं तो आप अपडेट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बातें पूछते हैं, और अभी क्या चल रहा है, ऐसी बातें हर कोई करता है ना। तो वहां पर भी वही वाली चर्चा छिड़ गई। तो उन्होंने पूछा और बताओ क्या चल रहा है। तो महेश ने बोला कि देखिए मैं अभी घर देख रहा हूँ, एक फ्लैट है जो पसंद भी आया है। बाकी इसके पहले भी हमने ऐसे ऐसे एक घर देखा था, लेकिन वहां पर डील नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने 9 लाख रुपया ऊपर ज्यादा बोल दिया। वो बंगलो था, लेकिन अब ठीक है कोई बात नहीं, अब हम फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक फ्लैट पसंद भी आया। तो उन्होंने पूछा अच्छा कौन सा बंगलो, कहाँ, यहीं पे इसी एरिया में? तो उन्होंने कहा हाँ इसी एरिया में। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कौन सा, कहाँ पर देखा था। तो ऐसे होता है ना कि आप थोड़ा सा एक जस्ट एरिया का नाम ले देते हो, एकदम पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि यही वाला बंगलो है। एक्चुअली उस टाइम तक तो एड्रेस भी नहीं पता था ना हमें, मुझे इनफैक्ट अभी तक भी एड्रेस नहीं पता उसका। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बता दिया कि यार उस वाला जो एरिया होता है, ऐसे करके आप समझ रहे हो ना, कि उस एरिया में एक बंगलो था, थोड़ी पुरानी कंडीशन का था, बाकी सारे बन गए हैं, वही नहीं बना था, तो वो था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये थे ओनर, मतलब एक नाम लेकर के बोला। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हाँ इन्हीं का था। तो उन्होंने कहा अरे ये बंगलो का काम मैंने किया है, मैंने 96 में ये बंगलो बनाया है। तो मेरे हस्बैंड शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तो मतलब आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। अगर ऐसा है कि उन्होंने 9 लाख रुपया उस चीज़ के लिए ज़्यादा बोला है, मुझे बात करने दो उनसे। अब इसके बाद दूसरी क्या कहानी हो जाती है, उनके पास उनका नंबर नहीं था। तो उन्होंने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अब अगर नंबर मिलेगा मुझे तो मैं बात कर सकता हूँ ना। फिर नंबर मिलना तो देखिए ऐसा कुछ मुश्किल काम है नहीं। आसपास के बंगलों वालों के पास गए और वहां से नंबर मिल गया, और नंबर लेकर के उनको दे दिया। उन्होंने एक मीटिंग रखवा दी, और मीटिंग रखने से हुआ क्या, देखिए 9 लाख रुपए तो ना ही वो एकदम से माइनस करते तो हमारा भी दिल नहीं मानता। अगर हम भी कोई चीज़ बेचते हैं, हम भी कोई चीज़ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमने जो जुबान बोली है, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा पीछे आओ। देखिए सबके अपने अपने दिल की संतुष्टि होती है ना। हम भी अगर कोई चीज़ ऐसी करते हैं, मैं हमेशा अपने आप को दूसरे की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करती हूँ कि अगर इसकी जगह मैं होती तो फिर मैं कैसा फील करती यार, कम से कम मैंने 9 लाख रुपया कोड किया, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता था। तो बस हमने वही किया। हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, ना आपकी ना हमारी, क्या ऐसा हो सकता है। तो उस पर भी वो नहीं माने। मीटिंग चल रही थी, और फिर जिनकी मैं बता रही हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड को मिले थे, उन्होंने कहा कि कर लो इतना ऊपर का, और ये कैसे लोग हैं, क्या है, सारा हिस्ट्री फ्यूचर सब बातें होने लग गई वहाँ पर। फाइनली वहाँ पर ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा कि ठीक है 4 लाख रुपया वो ऊपर आए, और 5 लाख रुपीज वो मतलब नीचे गया। तो अब जो पेपर वर्क में पैसा लगने वाला है ना, बंगलो अगर आप लेते हैं तो उसका जो प्राइस है यहाँ पर, जो पेपर वर्क करते हैं ना, वो फ्लैट लेने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ भी हमें पता ही थी। तो इसके बाद में होता क्या है, अभी तक की क्या अपडेट है, उन्होंने कहा है कि ठीक है ओके डन। तो करते हैं, और
मैं घर जाता हूँ, मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ एंड देन फिर आपको अपडेट करता हूँ कि क्या करना है। लेकिन सारे के सारे वहीं पर उनके पीछे पड़ गए कि नहीं 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 नहीं, आप अभी देखो, कर लो प्लीज़, ऐसा कर लो, ऐसा मार्केट रेट ये है और ये रेट ये है। फिर भी हम ये करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि बस आप कर लो, अब आप यहाँ तक आ गए हो, मीटिंग हो गया तो अब आप कर लो। फिर उन्होंने फटाफट से अपने घर पर कॉल लगाया, और जैसे होता है ना कि कोई चीज़, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, घर प्रॉपर्टी की बात है, तो आप अपने घर पर भी डिस्कस करते हो। तो उन्होंने घर पर डिस्कस किया, डिस्कस करने से ये निकला कि ठीक है चलो डन कर दो, डन हो गया, टिंकी टिक्की टिंकी टिक्की। तो उन्होंने ना मैं खुश हूँ, ठीक है। उन्होंने हमें साइन करके दिया, और उसी टाइम पर जो था ना, उन्होंने ये कहा कि 15 तारीख को हम इसके पेपर करेंगे, और 15 तारीख को मैं इसका टोकन अमाउंट ले लूँगा। 14 तारीख तक उन्होंने कहा कि पितृपक्ष है, तो मैं 14 तारीख तक ना तो पेमेंट ले सकता हूँ और ना कोई पेपर वर्क कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि आप 15 तारीख को ही टोकन अमाउंट नहीं, जो भी आपका ह्यूज एक अमाउंट होगा जो आपको ट्रांसफ़र करना है, वो आप मेरे को लिख करके दे दो। यहाँ पर मैं लिख करके दे देता हूँ कि ये डील हमने डन कर ली है। तो लेकिन जो भी लेना देना होगा और जो भी पेपर वर्क होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो क्योंकि घर का लेन देन हो रहा है और बहुत बड़ी चीज़ है, तो पितृपक्ष तक हम लोग रुक जाते हैं। तो हम लोग पितृपक्ष तक रुके हुए हैं। 15 तारीख को हम लोग उनको जो हमने अमाउंट डिसाइड किया है, जो हम उन्हें दे देंगे, वो एक ह्यूज अमाउंट है। ह्यूज इन द सेंस कि घर की कीमत से आप ये लगा सकते हैं कि एक 4 हिस्से कर दीजिए, तो उसमें से एक हिस्सा वो वाला अमाउंट है, ठीक है। तो हम उनको जो 1/4 अमाउंट है, वो उनको 15 तारीख को ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड पेपर पर डील डन हो गई है। जस्ट हम पितृपक्ष निकलने का वेट कर रहे हैं, जिसको भी ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, ऐसे होता है लेट गो के बाद में आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। ऐसे होता है आप 100% जब डिटैच हो जाते हो, दूसरी चीज़ों में आप खुश होने लगते हो। मैं तो वो घर डन करने जा रही थी यार। अब हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि वो फ्लैट, मैं आपको ये अपडेट देने वाली थी कि वो वाला फ्लैट हमने डिसाइड कर लिया है। वो एकदम नया नया कंस्ट्रक्शन है और सारी चीज़ें ठीक हैं। वहाँ पे डॉग को रखना भी अलाउ किया हुआ है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला है। मैं सीरियसली आप लोगों को ये अपडेट देने वाली थी, लेकिन मैं बिल्कुल उल्टी अपडेट दे रही हूँ, बिल्कुल अलग अपडेट दे रही हूँ, जो कि अभी 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 घटा है। अभी घटा है, यस। अब समझ रहे हो ना, ये अभी घटा है। ओके। तो ये देखिए, अभी जो है पितृपक्ष ही चल रहा है और पितृपक्ष में ही ये घटा है। तो हम वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 2 हफ्ते का टाइम है लगभग। क्या सुकून है भाई सब जिंदगी में। देखिए, इसे बोलते हैं लेट गो। अब जिन भी लोगों के माइंड में ना ये लेट गो कॉन्सेप्ट को लेकर के कंफ्यूजन हो, मूव ऑन को कंफ्यूजन हो, लेके गिव अप को लेके भी कंफ्यूजन हो, वो ये समझिए लेट गो होता है मन की शांति। आप उसको पकड़े 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 पकड़े, मेरा डिजायर मेरी डिजायर क्या है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरी डिजायर क्या है, फिर भी आप पकड़े है भाई। आपके हाथ को रिलैक्स तब मिलेगा जब हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलैक्स हो जाना, और अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर लग करके, पॉजिटिव होके, छोड़ करके, खुश होके अपने जीवन को जीना। यूनिवर्स टपक से ला करके झोली में डाल देता है, लेकिन वो लेट गो ही नहीं होता। हम अपने डिजायर से चिपके रहते हैं, ये सोच के डिजायर को थोड़ी ना लेट गो करना है। मैंने भी नहीं किया भाई, घर ढूंढ रही थी मैं दूसरे। मैंने तो यूनिवर्स को कह दिया था आपके पास तो भरपूरता ही भरपूरता है, ऐसे 36 घर मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, आप नए कंस्ट्रक्शन वाला देना चाहते हो, चलो भाई, हम तो उसमें भी खुश हैं। अच्छा, आप कोई और देना चाहते हो, हम उसमें भी खुश, मैं सब में खुश हूँ। तो यूनिवर्स बोलता है अच्छा एक काम कर यार, तू जिसमें खुश है ना, तू वो ले। तो ये वाली चीजें होती हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जीवन और मृत्यु, ये 2 चीजों को साइड रख दीजिए, क्योंकि ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बीच की जितनी भी चीजें हैं ना, इजी वे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिटैचमेंट को लेकर के, फील को लेकर के। जीना क्यों छोड़ देते हैं वो वाली मैनिफेस्टेशन में, नहीं नहीं हम तो डिटैच नहीं हो सकते, हम छोड़ नहीं सकते, डिजायर को लेट गो नहीं करना होता, डिजायर को छोड़ना नहीं होता, उससे जुड़े हुए डाउट्स को छोड़ना होता। डाउट तो पहली बात मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं। मेरे लिए क्लियर था कि मुझे घर चाहिए, मेरे लिए घर मैनिफेस्टेशन।
राइट? मेरा घर मैनिफेस्टेशन था। हाँ, ये था कि उसके अंदर एक इच्छा जुड़ चुकी थी कि मुझे ओल्ड वाइब्स होम चाहिए, मुझे एकदम पुरानी वाइब्स वाला जो घर होता है वो चाहिए, मुझे पुराने कंस्ट्रक्शन वाला घर चाहिए, यही था। तो 96 में, अब मुझे पता चला है 96 में वो घर बना है, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन, अब आप ईयर लगा लीजिए खुद ही कि बहुत ही साल पुराना घर है। और वो घर मुझे पसंद था और वो डील डन हो गया। तो जिनको भी लेट गो नहीं समझ में आता है, जिनके भी माइंड में ये पॉजिटिव, नेगेटिव, डाउट, ये वो नहीं करना होता, वो नहीं बताना नहीं होता, हाँ ये भी कमेंट आए थे, बताना नहीं चाहिए। देखिए मैं यहाँ बता के कर रही थी, मैं सब आपके सामने चिट्ठा खोल करके बैठी थी। 9 लाख बढ़े, चीजें खराब हुई नहीं हुई, हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, ऐसे डामाडोल मेरी स्थिति चल रही थी। अचानक बीच में कोई इंसान आता है और वो फरिश्ते की तरीके से यूनिवर्स हमारी लाइफ में भेजते हैं और वो फरिश्ते की तरीके से डील उसी टाइम पर डन होती है। दूर मत जाइए, आज ही डील डन हुई है मेरी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये डिसाइड कर चुके हैं। मैंने आपको बताऊंगी कि हम कब शिफ्टिंग का सोच रहे हैं या क्या काम करवाना है, क्योंकि अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना थोड़े से त्यौहार आ जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये वाला जो घर है ना, इसके लिए भी हमने लगा दिया क्या है, मतलब इसका तो आप समझ लीजिए इसकी डील डन ही है। इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी भी चीज़ें थी जो मुझे फाइनल ही करनी थी। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, झूठ नहीं बोलना चाहती, इसकी डील डन है तो मुझे ये एनी हाउ वैसे भी छोड़ना ही है। तो बहुत जल्दी में ही मुझे ये करना होगा, बस ये डेट निकले, मेरा पेपर वर्क जो है वो शुरू हो जाए और ये काम शुरू हो जाएगा मेरा 15 ही तारीख से। तो उसके बाद तुरंत ही कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं डेफिनेटली मैं बताऊंगी। और इन दिनों इस बीच में मैं अब क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या अपडेट रहेंगे, हो सकता है मैं व्लॉग्स शेयर करूँ, हो सकता है मैं और चीज़ें शेयर करूँ, आई डोंट नो कि मैं कैसे क्या प्लान करूँगी, पर मैं वैसे चीज़ें शेयर करूँगी। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, लेट गो का सही मतलब समझिए, डिटैचमेंट का रियल मतलब समझिए, डिजायर से लेट गो होना और अपनी जिंदगी को जीना, इस मेन मकसद को पकड़ करके चलिए। अगर मेरे डिजायर घर है तो मेरे डिजायर घर ही है। यूनिवर्स में वैसे हजारों करोड़ों उसकी बनाई हुई पृथ्वी है, उसकी बनाई हुई धरती है, तो क्या वो एक घर नहीं मिल सकता मुझे? उसके बनाए हुए लोग हैं, उसके बनाए हुए जीव जंतु हैं, तो क्या वो लोग, वो चीजें, वो जीव जंतु नहीं मिल सकते मुझे? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन वो डिटैच होना आपका जरूरी होता है। तो मैं आउटकम से, उस हर चीज से डिटैच हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ करके जीना शुरू कर चुकी थी और यूनिवर्स को मैं इस चीज को लेकर के प्रेज कर रही थी कि मुझे पता है कि आपके पास में भरपूरता है और मुझे पता है कि उस भरपूरता से मुझे भरपूरता मिलने ही वाली है और मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर था और मैंने अपने कॉन्सेप्ट पर काम किया है। मैंने टेक्निक्स की हैं, मैंने एक्ट एज इफ टेक्निक की है, मैंने सब कुछ किया है एंड फाइनली इट्स डन। आई एम वेरी 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 हैप्पी, थैंक यू सो 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 मच। आई एम सॉरी यार, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, लंबा हो गया होगा। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, क्योंकि किसी के भी साथ अचानक सडनली ऐसी चीज़ें होंगी, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। हो सकता है वो कुछ सटल रिएक्ट करे, पर मेरा नहीं हो पा रहा है सटल, मेरा जो हो पा रहा है मैं वो ही कर रही हूँ। मैं नॉर्मल हूँ, नेचुरल हूँ, बढ़िया वाली हूँ, एकदम मस्त हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। हो गया मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट और बहुत ही मिराकलस वे से हुआ है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच वो फरिश्ता, थैंक यू सो मच उस घर के ओनर, थैंक यू सो मच ये जो घर की डील डन हुई है वो, थैंक यू सो मच उस मनी के लिए जो मेरे पास में आ रही है, थैंक यू सो मच उस मनी के लिए जो मैं उस घर के लिए दे रही हूँ, थैंक यू सो मच इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस जगह के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। आई लव यू, मैं सुकून में हूँ यार, आई लव यू सो 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 मच। तो जितने भी लोगों का वो कॉन्सेप्ट था, प्लीज उसे क्लियर करें और जीवन को जीना शुरू करें। मैंने शुरू किया था, इसीलिए ईश्वर ने कहा वही चाहिए था यार, इसे ना वही दो, क्योंकि तू छोड़ के आगे बढ़ने वाले लोगों में से है, समझ रहे हो ना? यस, पकड़ के रखती ना, हाथ में भी दर्द, दिल में भी दर्द, दिमाग में भी दर्द, सीने में भी दर्द और कचुम्बर मेरा बन जाता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं बनाना कंचुम्बर, मुझे तो एकदम प्रिंसेस की तरह जीना है, जो भी मिल जाए मुझे उसमें जीना है और बस, समझ लो, ठीक है? आई लव यू।